आज दिन भर मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा बोलूंगी, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा या करूंगी जिससे किसी के दिल को चोट लगे। बस भगवान की भक्ति हो, करके देखिए। लोग भगवान समझते हैं मंदिर में। एक जगह प्रवचन में मैंने पूछ दिया कि बताइए आप लोग भगवान कहाँ है, तो किसी ने कहा मंदिर में है, किसी ने कहा ऊपर में है, आकाश में है। मैंने कहा ठीक, आप लोगों ने कहा कि भगवान मंदिर में है, भगवान आकाश में है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके घर में कौन कौन है। एक बुढ़िया खड़ी होकर कहती है कि बाबा जी घर में तो सब दुश्मन है। घर में जब सब लोग दुश्मन हैं तो फिर आप मंदिर में ही रहिए ना, जाकर रह सकते हैं मंदिर में। रहना जिनके साथ है वो दुश्मन है, और जो न खाए न बोले न डोले न चले न फिरे वो भगवान है। कैसी समझ है। मुझे तो आश्चर्य हुआ। एक बार राजस्थान में अपने आश्रम में था और लॉकडाउन लगा हुआ था 2020-21 में कि 20 में लगा लॉकडाउन। नहीं, पहला लॉकडाउन 20 में ही लगा। लॉकडाउन में मैं बाहर था, फिर परमिशन लेकर आश्रम आया, और आश्रम आया तो संयोग से पीक पर था वो लॉकडाउन के जो नियम थे, जो ये बंदी थी, और संयोग से एक बालाजी मंदिर, हनुमान मंदिर, पंचमुखी बालाजी मंदिर हमारे बड़े अच्छे शुभचिंतक और परिचित, उन्होंने एक दिन मुझे बुला लिया उसी लॉकडाउन में। तो चोरी छुपे मैं भी चला गया। जब वहां गया तो मैं भी मास्क लगाया हुआ था, महाराज जी भी मास्क लगाए हुए थे, और जब मुझे ले गए मंदिर घुमाने तो देखा सब मूर्ति को मास्क पहनाए हुए। हद हो गई। तब मुझे लगा कि आदमी को अगर पैर में पैरालिसिस, हाथ में पैरालिसिस हो जाए तो इलाज हो सकता है, पैर में पैरालिसिस हो जाए तो इलाज हो सकता है, लेकिन दिमाग में ही पैरालिसिस हो जाए तो उसका क्या इलाज है कोई। अब चूंकि राजस्थान में जहां मेरा आश्रम है किशनगढ़ में, वहां तो भगवान ट्रक का ट्रक बनता है। कितना भगवान चाहिए, ट्रक का ट्रक बनता है। बालाजी चाहिए तो ट्रक का ट्रक बनता है, दुर्गा चाहिए ट्रक का ट्रक है, शंकर जी चाहिए ट्रक का ट्रक है, हनुमान जी चाहिए ट्रक का ट्रक है, कौन लक्ष्मी जी चाहिए तो ट्रक का ट्रक है। वहां एक एक ट्रक भगवान बनता है डेली, क्योंकि खान है वहां पर। अब उस मंदिर में गया तो मैंने पुजारी जी से कहा कि आप और हम मास्क पहने हैं तो पहने हैं इसको, ये हनुमान जी को। तो मुझे ही कहते हैं कि संत होकर के इतना दिमाग नहीं है कि कोरोना चल रहा है। मुझे कहा, मैंने कहा कि अब इसको मैं कैसे समझाऊं। तो मैंने कहा तो कोरोना उनके लिए भी कहा कि पूरे कड़कड़ में कोरोना चल रहा है। मैंने कहा जो भी ठीक है। तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं कहा इनको कुछ कहना ठीक नहीं। बस दुआ सलाम हुई, हम चले गए अपने आश्रम। एक महीना बाद, 1.5 महीना बाद फिर आना हुआ उसी मंदिर में। तब तक वैक्सीनेशन चल गया था, पहला वैक्सीन लग गया था, लगा लिए। मैं पहुंचा तो फिर देखा मास्क पहनाए हैं सबको, अपना भी पहने हैं। हमने कहा महाराज जी वैक्सीन लिए नहीं, कहा पहला डोज ले लिए। मैंने कहा इनको, ऐसे इशारा करके कहा इनको, फिर बड़ी बड़ी आंख करके, आंख बड़ी बड़ी करके कहे, उनका भाव से लगा कि हम उनके लिए बुद्धू हैं। उन्होंने कहा कि आपको समझ नहीं है कि इसके अंदर वैक्सीन धंसेगा, जाएगा। उन्होंने कहा इसके अंदर निडल जाएगी। मैंने कहा जब निडल नहीं जा सकती है तो कोरोना कैसे चला गया। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हम लोग उसको भगवान मानते हैं जहां पर चेतना नहीं है, चिंतन की क्षमता नहीं है,
ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, इच्छा नहीं है, क्रिया नहीं है, अमरता नहीं है, हम उनको भगवान मानते हैं। और जो जिनके पास ज्ञान है, इच्छा है, क्रिया है, जिनके पास सोचने समझने की क्षमता है, उनको हम दुश्मन मानते हैं, उनसे हम बैर करते हैं, उनसे हम विरोध करते हैं, उनसे हम कलह करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इंसान के साथ अगर दुर्व्यवहार करोगे तो भगवान कहीं से भी मिलने की संभावना। इसलिए ये बहुत ही सरल और सहज बात सदगुरु कबीर कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? घूंघट का पट खोल रे, पीव मिलेंगे तो है, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो है, पीव मिलेंगे। शून्य महल में दिया ना बारे, शून्य महल में धन जो बन का गर्व न कीजिए, धन जो बन का गर्व न कीजिए। झूठा पचरंग, झूठा पचरंग चोल रे, पीव मिलेंगे तोरे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तोरे, पीव मिलेंगे। जुग जुगत से रंग महल में पिया पाए अनमोल रे, जुग जुगत से रंग महल में पिया पाए अनमोल रे, पिया पाए पिया पाए अनमोल रे, पीव मिलेंगे तो है, पीव मिलेंगे। घूंघट का पट, घूंघट का पट खोल रे, पीव मिलेंगे तो है, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो है, पीव मिलेंगे। कहे कबीर आनंद भयो है, आनंद भयो है, आनंद भयो है। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद, बाजत अनहद बोल रे, बाजत अनहद, बाजत, बाजत अनहद बोल रे, पीव मिलेंगे तो है, पीव मिलेंगे, ओ पीव मिलेंगे तो है, पीव मिलेंगे। घूंघट के पट, घूंघट के पट खोल रे, पीव मिलेंगे तो है, पीव मिलेंगे, ओ पीव मिलेंगे तो है, पीव
परमात्मा पाना नहीं है, परमात्मा को समझना है, परमात्मा को जान लेना है। एक है प्रतिमा और एक है परमात्मा। ध्यान दीजिएगा, प्रतिमा उसे कहते हैं जिसको मनुष्य बनाता है, और परमात्मा उसे कहते हैं जो सत्य और सनातन है, उसको कोई बनाता नहीं। यह आत्मा ही परमात्मा है, परम विशेषण है आत्मा का। परम आत्मा का एक स्वरूप है। परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और आत्मा का अर्थ है आपका अस्तित्व। यह अस्तित्व जब श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच जाता है तो यही परमात्मा है। परमात्मा की जो कल्पना की गई है बाहर में, आश्चर्य होता है कि आदमी जहां परमात्मा मानता है प्रतिमा को, मंदिर में मंदिर को इंसान बनाता है, और उस मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित करता है उसमें दूध चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, उसमें शहद चढ़ाता है। आश्चर्य होता है, जिस मंदिर को, जिस मूर्ति को, जिस प्रतिमा को इंसान बनाया उसको दूध चढ़ाया जाता है, और इस शरीर रूपी मंदिर को मान लो परमात्मा ने बनाया, इसमें लोग शराब चढ़ाते। कितना आश्चर्य, ये कितनी दुखद स्थिति है कि आदमी थोड़ा भी विचार नहीं करता। मैंने भी कहा ना कि जयपुर चले जाएं, अजमेर चले जाएं, राजनगर चले जाएं, किशनगढ़ में तो है ही। मैंने कहा भगवान की फैक्ट्री है, मूर्तियां बनती हैं, अब खूब होलसेल में बनती हैं। तो जो इंसान मूर्तियां बनाता है, जो व्यवसायी मूर्ति बनाता है, जो फैक्ट्री के मालिक अपनी फैक्ट्री में मूर्ति का उत्पादन करता है, वह मूर्ति वहां केवल पत्थर है, और वह मूर्ति मंदिर में जाती है, वहां स्थापित होती है। तब एक पंडित जी आते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। सुनते हैं क्या करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कल्पना करिए, ये कहां चला गया लोगों का विवेक, कहां चली गई बुद्धि, कहां चला गया विज्ञान। पत्थर की मूर्ति में पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो फिर हमारे घर में हमारे जवान बेटा मर जाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो सकती? उस पर क्यों नहीं चिंतन होता है? और प्राण प्रतिष्ठा करके तब कहा जाता है कि ये भगवान है। अभी 22 जनवरी प्रतिष्ठा हुई है अवध में बाल विग्रह की, श्री राम जी की, और सब कुछ लोग तो राजनीति की रोटी सेक रहे हैं उसके पीछे, तो उसकी चर्चा मुझे नहीं करनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको केवल कुर्सी से मतलब है, भगवान से कोई लेना देना नहीं। अभी रामनवमी 2-3 दिन पहले संपन्न हुई है, मेरी सभा थी काफी बड़ी। मैं उस दिन रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन मूल्यों पर चर्चा करना आरंभ किया, और मैंने कहा कि रामनवमी केवल भगवा झंडे फहराना नहीं है, केवल जय श्री राम का नारा लगाना नहीं है, जुलूस निकालना नहीं है, मंदिर को सजाना मात्र रामनवमी नहीं है। रामनवमी का मतलब है राम के उत्तम चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। उनका जीवन चरित्र था, पहला सूत्र उनका था कि प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, और माता पिता गुरु नावही माता। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। निर्मल जन मन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और ये राम जी का सूत्र है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा संगा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जन पारित देखी जैसे। प्राण प्रतिष्ठा करते हैं लोग, और मंदिर की मूर्तियों में तो पंडित जी छड़ी रखकर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में किसने प्राण प्रतिष्ठा किया है? किसी ने किया? ऑटोमेटिक ऑलरेडी लाइफ टाइम प्राण प्रतिष्ठा है, इसको कोई करता नहीं है। फिर यह मंदिर बड़ा कि वह मंदिर बड़ा, यह भगवान बड़ा कि वह भगवान बड़ा। आदमी विचार करे। सदगुरु कबीर साहब आंख खोलते हैं और कहते, क्या कहते? तेरे दया धर्म नहीं मन में हो मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में हो मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। मरोरत तेल चुवत जुल्फन में। दर्पण देखत मूछ मरोरत तेल चुवत जुल्फन में। एक दिन ऐसा आन पड़ेगा, एक दिन ऐसा आन पड़ेगा, धूल उड़े यही तन में। अरे धूल उड़े यही तन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण। तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण, मुखड़ा क्या देखे दर्पण। गहरी नदिया नाव पुरानी, उतरन चाहे पल में। गहरी नदिया नाव पुरानी, उतरन चाहे पल में। प्रेम की नैया पार उतर गए, प्रेम की नैया। यही है प्रेम, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जन्मुआ, पंडित भया न कोई। और भाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। हम लोग प्रेम के पाठ को पढ़ना जाने, प्रेम को जीना जाने, प्रेम को समझना जाने। और प्रेम जहां है वहीं पर स्वर्ग है, जहां पर प्रेम है वहीं पर भक्ति है, जहां पर प्रेम है वहीं पर शांति है, और जहां पर प्रेम है वहीं पर सुख सुकून है। इसलिए प्रेम के तत्व को समझें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, उतरन चाहे पल में। प्रेम की नैया पार उतर गए, प्रेम की नैया पार उतर गए, प्रेम की नैया पार उतर गए। पापी बूढ़े जल में, अरे पापी बूढ़े जल में।
कहते हैं कि जो प्रेम के नाव पर बैठता है वह पार होता है, जो आदमी द्वेष के नाव पर बैठता है वह डूब जाता है। द्वेष का मतलब आप हर समय प्रसन्न रहने की आदत डाल लीजिए। आप सुबह उठिए और अपने घर के लोगों को देख के प्रसन्न हो जाइए। ध्यान दीजिएगा, आदमी दूसरे के घर के लोगों को देखकर हंस कर के बात करता है, दूसरे के बच्चों के साथ हंस हंस के बात करता है, दूसरों के माता पिता के साथ बड़ी कोमलता से बात करता है, और अपने घर में आने पर आदमी नवाब बन जाता है। अपने घर में आदमी रोब दिखाता है, अपने घर में आने पर आदमी चिढ़ जाता है। याद रखिए, अपनों के साथ आप सहज रहें, यही प्रेम है, यही स्वर्ग है। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा ये किसी ने देखा नहीं। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग कि मरने के बाद केवल कागज में स्वर्गीय लिखा जाएगा, मरने के बाद कागज में लिखा जाएगा, लेकिन जीवन रहते रहते अगर आप स्वर्गीय हैं तो यह आपके जीवन की सफलता है। संत ने कहा कि मृदुवाणी सुंदर व्यवहार सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान। मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, मृदुवाणी सुंदर व्यवहार सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। वैर भावना नहीं किसी से, हिल मिल सब ही रहते। वैर भावना नहीं किसी से, हिल मिल सब ही रहते। एक दूजे का आदर करते, सतपथ में है चलते। एक दूजे का आदर करते, सतपथ में है चलते। खिले जहां पर फूल खुशी के, खिले जहां पर फूल खुशी के, होठों पर मुस्कान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। दुख पराया अपना समझे, सुख को सब में बांटे। दुख पराया अपना समझे, सुख को सब में बांटे। फूल बिछाया करते पर ही खुद को सहते कांटे। त्याग ही जिसका आभूषण है, त्याग ही जिसका आभूषण है, स्वार्थ का नहीं नाम है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर घर स्वर्ग समान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर घर स्वर्ग समान है।
12:15 12:15